दोस्तों नमस्कार। बिहार में पुलिस सब इंस्पेक्टर का कुल 1799 पद का वैकेंसी आ चुकी है और डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग देखते हैं क्या क्या है नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले आप वेबसाइट देख लीजिए, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका आवेदन की अंतिम तिथि 26/10/25 लिखा हुआ है और ये लेवल 6 का है पद, 1799 वैकेंसी है और इसका ऑनलाइन आवेदन आपको 26/9/25 से चालू हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग आवेदन के लिए पात्रता। ये तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 1/8/25 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखिए उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/25 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी 1/8/24 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी 1/8/24 को अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और ये अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/25 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार न्यूनतम होगी। जैसे कि आपको जनरल का होगा न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37, वही महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 वर्ष। BC पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC पुरुष एवं महिलाओं के न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40। SC और ST की पुरुष और महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष होगा। और देखिए ये लिखा है उपरोक्त बिंदु 1, 2 तथा 3 के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/25 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/24 के आधार मानकर की जाएगी। और ये बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जिन्होंने नियमित सेवा के न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो, ये बिहार के कर्मचारी के लिए हैं जो पर एज में 5 साल का उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है उसके लिए। और हमें अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर होगी। देखिए इसका शारीरिक मापदंड क्या क्या है। तो ऊंचाई सीना वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे कि हाइट जनरल का आपका और BC का न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, EBC SC ST के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, ये भी पुरुष के लिए ध्यान दीजिएगा। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। ये आपका पुरुष के लिए सीना है 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। जनरल BC और EBC के पुरुषों के लिए और 5 सेंटीमीटर कम से कम अंतर होना अनिवार्य है। फुलाकर बिना फुलाए 81 न्यूनतम और फुलाकर 86। ये आपको SC ST के लिए है। वजन में सभी वर्ग की महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। अब ये लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें 2 होगा आपको PT और मेंस, दोनों ऑब्जेक्टिव है। PT में आपको 200 अंकों का एक पत्र होगा, एक पेपर होगा जिसमें 100 अंक की होगी और 2 घंटे। नेगेटिव भी उसमें होगा आपको, नेगेटिव आपको 0.2 है आगे लिखा है। और इसको हम देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। क्रमानुसार आरक्षण कोटि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी प्राप्त संख्या पात्र रूप में किया जा सकता है। 20 गुना लेगा मेंस के लिए और 1 से अधिक पालियों में विजिट की जा सकती है। नॉर्मलाइज और क्यू परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। द्वितीय चरण आपको मेंस का है, बाद में आपको देख लीजिएगा। ये देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान,
भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिकता संबंधित होगा। द्वितीय पत्र पूर्णांक 200 के है, इसमें 100 और 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों की 6 गुना वृत्तियों का चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। ठीक है। तृतीय चरण आपको ये शारीरिक योग्यता है, जिसमें इसमें आपको सभी कोटि के पुरुष के लिए है 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकेंड में। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ समय 6 मिनट, अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट कर देना है। यह एक ऊंची कूद है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट न्यूनतम, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट है। 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएगी। और ये लंबी कूद है। सभी कोटि के पुरुष के लिए 12 फीट न्यूनतम, उससे कम फेल हो जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट, उससे कम असफल। गोला फेंक है 16 पाउंड गोला, न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना होगा पुरुष के लिए, और महिला के लिए आपको 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना होगा। ये देख लीजिए 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को सफल घोषित कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। ये ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थियों के समान होगा। और आगे देखते हैं। ये आपका सीट का है। SC का 210 सीट है, ST का 15, EBC का 273, BC का आपको 222 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 42 है, जनरल के 850, EWS के 180, ट्रांसजेंडर टोटल आपका 1799, महिलाओं के लिए आरक्षित है टोटल 614। ये आपके स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिनी के लिए आरक्षित पद है। और आगे देखते हैं। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के राज्य के मूल निवासियों के अनुमति हो गया। अन्य राज्य के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। अन्य राज्य के भी कैंडिडेट फार्म भर सकते हैं, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे। और ये आप देखते हैं, इस सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, निरता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु की गणना कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 निर्धारित है। ये आगे देखते हैं। ये आपका फी 100 रुपया है। सभी कोटि के पुरुष महिला थर्ड रेंजर सभी के लिए 100 रुपया फी है। और ये आगे यह है, एक अभ्यर्थी द्वारा एकमात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरने की स्थिति में उसकी आवेदन पत्र को स्वीकृत कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे, उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप एक ही आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए गलत हो गया आवेदन, तो उसके लिए भी दिया गया है कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्या है देखते हैं। यदि आपने गलत विवरण पंजीकरण किया, भुगतान के बाद ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क नहीं लौटाया जाएगा, नहीं पंजीकरण के आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप आपको एडिट से पहले अगर आप भुगतान के बाद आपने पंजीकरण किया है, तो भुगतान के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का उपयोग दिया गया है। आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन पैसा वापस नहीं होगा आपका, फिर से आपको पैसा पे करना होगा। ये आपका फ़ोटो का है, देख लीजिएगा अपना। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा इसको। और ये देखिए लिखा हुआ है, गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर नया आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है। यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से सबमिट हो गया है, तो सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदन कैंसिल या रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है। परंतु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। नए आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। यानी आपने रजिस्ट्रेशन किया और फाइनल सबमिट हो गया, और तो आपको लगता है कि अगर गलत भरा गया फॉर्म, तो उसको आप कैंसिल करके फिर दोबारा फॉर्म भर सकते हैं।
बशर्ते कि आपको फ़ी वापस नहीं होगा, फिर दोबारा फ़ी देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया समाप्त। तो इसका